तो बच्चे लोग, हम आज क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर पहला जो पढ़ाए थे उस चैप्टर नंबर पहला में क्या क्या टॉपिक पढ़े, पूरी क्या कहानी रही, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम इसका चाहते तो पीपीटी बना के ला सकते थे, वो इसे तरह गढ़ने वाला भगाने वाला काम, उसमें फील नहीं आ पाता है। ठीक है, इसीलिए ढंग से पढ़ने के लिए अपने हाथों से लिखवाते हैं और उन चीज़ों को समझिए कि हमने चैप्टर की शुरुआत कहाँ से की है और उसके ख़त्म कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका नाम था बुआ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे पास एक पहला चैप्टर था। ठीक है, ये पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका बेस तैयार करता है। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ना, मेन टॉपिक, उसका नाम था वैद्युत आवेश। पढ़ा? तो वैद्युत आवेश की परिभाषा पढ़ी हम लोगों ने कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वो पढ़ा। ठीक, वैद्युत आवेश की जब हमने परिभाषा पढ़ी तो उसका कुछ पॉइंट्स भी आया, ठीक है ना। जैसे कि क्या आया, तो सबसे पहले एक हमने जाना I बराबर Q बट्टे T, पढ़ा। अच्छा, इसका SI मात्रक जाना, तो SI मात्रक क्या था बुआ, कूलम। ठीक है, फिर जाना CGS मात्रक जो कि क्या था बुआ, ESU। ठीक, फिर जाना 1 कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। फिर जाना कि इसकी बीमा होती है 80। ठीक है, और इसी में एक चीज और जाना था कि यह एक अदिश राशि है। इतनी जानकारी हम लोगों को लगभग आईपीएस के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, परिभाषा के साथ। अब इसी में एक और चीज आया प्यारे बच्चों, इसी में आया आवेश से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों मूल गुण। याद आया, आवेश के मूल गुण। तो आवेश के मूल गुण कितने होते थे, 3। नाम याद आया प्यारे बच्चों। तो आवेश के सबसे पहला मूल गुण को बोलते थे उसकी याद आया, आवेश की योज्यता। फिर क्या बोले बुआ, क्वांटमीकरण। ठीक है, अच्छा, उसके बाद था संरक्षण। ठीक है, आवेश के और भी मूल गुण थे, मैं बताता हूं, मतलब आवेश से जुड़े हुए और पॉइंट थे। जैसे अब इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आया वो आया आवेशन की विधि। याद आया कुछ, आवेशन की, तो अब बताइए इसके आवेशन की कितनी विधि थी। सबसे पहला घर्षण, पहले चालन। याद आया, पहले कौन सी विधि थी, जिसमें एक बॉडी को दूसरे से टच करते थे तो क्या होता था, जाता था। अच्छा, आवेश की क्वांटमीकरण में एक फॉर्मूला था Q बराबर NE, जानते थे इसको, Q बराबर NE। और संरक्षण कहता था जितना पहले उतना बाद में। और योज्यता क्या कहता था, अदिश राशि है तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, सिंपल जोड़। ठीक है, अच्छा, इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आता था आवेशन, तो पहले चालन, अच्छा, उसके बाद आता है वो घर्षण, घर्षण के बाद प्रेरण। ठीक है, बिना टच के जो हो जाए उसे प्रेरण, और दो वस्तु को रगड़ने से जो हो और टच से जो हो, कितना बात समझने में कोई दिक्कत। तो चालक की वैद्युत आवेश में एक और चीज हमसे जुड़ा था, उस चीज का नाम था बुआ घनत्व। याद आया, तो 3 प्रकार के थे बुआ, रेखीय, याद आया, रेखीय के बाद और इसके बाद आयतन। ठीक है, अच्छा, लेमडा बराबर Q अपॉन L, सिग्मा बराबर Q अपॉन एरिया और रो बराबर Q अपॉन V। समझे, सब अदिश राशि है और सबका बीमा, और ये निकालना बहुत आसान बात है, पहले भी निकलवा चुके हैं। ठीक है, तो एक आवेश से हमने कितनी चीजों को जोड़ा, पहले तो इसकी अपनी परिभाषा है, उसके बाद आवेश के कितने मूल गुण, कौन कौन, योज्यता, क्वांटमीकरण, संरक्षण। उसके बाद आवेशन की विधि कितने,
कौन कौन? आवेशन से जुड़ा घनत्व कितने? देखिए, इतना हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रखना, बाकी तो नॉलेज बहुत सारा चीज था, द्रव्यमान में अंतर, फलाना चिलाना, घर्षण वाला, वो सब एक्स्ट्रा था, ठीक है ना? इतना समझ, इतना याद रहेगा आप लोगों का? अच्छा अच्छा, अब आपको पता है ना, दो वस्तु जब आपस में रगड़ती है तो इससे एक बल का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं कौन सा बल? तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हुआ। कैमा टॉपिक हुआ दूसरा। एक टॉपिक ये था पहला, ठीक है, और दूसरा टॉपिक का नाम क्या है बुआ? वैद्युत बल। वैद्युत बल कहता है कि दो समान आवेश एक दूसरे को धक्का देगा, यही ना कहता है, और दो डिफरेंट क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यही बातें थी। प्लस प्लस धक्का देगा, माइनस माइनस, अब प्लस माइनस। अब एक सवाल हमारे सामने आता है, कितना करेगा? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? और कितना करेगा, इस चीज के लिए हमारे सामने जो आए थे वैद्युत बल को समझाने को, उनका नाम था, याद आया? कूलम्ब का नियम। किसका नियम हुआ? तो आप बताइए, कूलम्ब के नियम में दो चार्जेस थे, तो बताइए एफ बराबर क्या फॉर्मूला था? के Q1 इंटू Q2 बट्टे क्या था? आर स्क्वायर। था कि नहीं था? कोई दिक्कत? मैं कूलम्ब के नियम को थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो अगर मैं कूलम्ब के नियम में से थोड़ा सा और आगे बात निकालूं, तो आपको पता है ना के का मान कितना था? 1/4πε0, या इसकी वैल्यू हवा में कितनी होती थी? तो अब सवाल है, इसमें अपसाइलन टर्म को क्या बोलते थे? तो याद है, वैद्युतशीलता। क्या बोलते थे? इसी को अपसाइलन बोलते थे, ठीक है। और हवा में इसको हवा बोलते हैं। कितना था? और इसी में इसका मात्रक लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आता है सापेक्ष वैद्युतशीलता, याद आया कुछ? तो इसका होता था अपसाइलन आर बराबर अपसाइलन बट्टा अपसाइलन नॉट, था इतना, बस इतने बात तो इससे जुड़ा हुआ था। अच्छा, सापेक्ष वैद्युतशीलता का मान हवा में कितना होता था? 1, और पानी में, हाँ पानी में 80। इतना बात आप लोगों को याद है, बेसिक सा। अच्छा, और आपको याद होगा कूलम्ब के नियम जो बल होता था, तो एक से अधिक के लिए भी होता था, तो एक से अधिक को बोलते थे अध्यारोपण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत हुआ? तो कूलम्ब के नियम में अगर मैं एक शब्द और जोड़ दूं, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे अध्यारोपण का एक से अधिक बल के लिए, तो जब एक से अधिक बल के लिए होगा तो याद है एफ बराबर, याद आया, जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे, 2 3, जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे ना। यही हमारा क्या था हुआ? कूलम्ब का नियम। अच्छा, कूलम्ब के नियम की परिसीमा भी थी, याद आया? कूलम्ब के नियम की परिसीमा कब? दो स्थिर, क्या बोलेंगे बुआ? किसके लिए लागू होता है? नहीं, आवेश के लिए नहीं, दो स्थिर आवेश के लिए। अच्छा, और दो स्थिर के साथ वो क्या होना चाहिए? बिंदु। अधिक दूर पे नहीं होना चाहिए, अधिक दूरी पर ना हो, और फिर बहुत कम दूरी पर भी ना हो, बहुत कम दूरी पर ना हो। तो यहां पर हम लोग किसको विसर्जित कर देते हैं बुआ? वैद्युत बल को। किसको बुआ? उसी के अंदर ये टॉपिक है। इतना बात समझने में दिक्कत? अच्छा, इसके बाद हम लोग आए थे कि दो जहां आवेश है वहां क्या होगा बुआ? वैद्युत बल। और जहां पे वैद्युत बल है, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कितना दूर तक ये बल कार्य करता है। हाँ, तो अगला का नाम क्या होगा? क्या बात है, आप लग रहे हो कि न्यूटन के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब बताओ बुआ, इसको तीसरा नंबर बोलेंगे, तो तीसरा नंबर को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्यों पढ़ते हैं? कितना दूर तक ये काम करेगा, बल कितना दूर तक लगेगा, इसके लिए क्या पढ़ेंगे बुआ? अच्छा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए एक टर्म आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग तीव्रता, याद आया? जिसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आप बताइए ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा? एफ बट्टे क्यू नॉट, याद आया कुछ? बोलिए। तो क्या बोलेंगे? प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बुआ? अच्छा, वैद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? सदिश राशि है।
अब हमको बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक देखो न्यूटन पर कूलम होगा, और इसकी बीमा बोलो तो हो जाएगा ml के पावर -3 a के पावर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक सवाल और, वैद्युत क्षेत्र याद आया, जब नीचे लग रहा हो गुरुत्वाकर्षण और ऊपर लग रहा हो क्षेत्र, याद आया प्यारे बच्चों पढ़ाए थे हैं। तो एफ ई का मान क्यू ई और इसका मान एम जी हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद तो और भी छोटी मोटी कई बातें हुई थी, पर उतना में हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बउआ ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हुआ। चलिए अब सवाल है वैद्युत क्षेत्र केवल इसी को अगर हमको ग्राफ के रूप में दिखाना हो, किसके रूप में, तो हमारे पास चौथा टॉपिक क्या होगा, याद है, वैद्युत क्षेत्र रेखा। अच्छा एक चीज इसमें छूट गया, सॉरी, बिंदु आवेश के लिए याद आया, बिंदु आवेश के लिए तो ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, के मॉड के अंदर क्यों, याद है, बट्टे आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। तो बताइए अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। एक के लिए इतना तो बाकी के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो कितना होगा, ई बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट डॉट, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या बोलता है कि यह एक काल्पनिक रेखा है। कौन सा रेखा है, काल्पनिक है। कौन सा रेखा है, काल्पनिक रेखा। कौन सा रेखा, जो दिशा को बताता है, किसको बताता है बुआ, दिशा को। ठीक है, चलो वैद्युत क्षेत्र रेखा में प्लस के द्वारा क्या होगा, कहाँ निकलेगा बुआ, बाहर। माइनस के द्वारा, याद आया कुछ। अच्छा उसके बाद प्यारे बच्चों अगर 2 प्लस होगा तो धक्का देगा, याद आया कुछ, है ना। अच्छा और रेखा जो है वह लंबवत होगा, याद आया, सतह पर। कहाँ बउआ, सतह रेखा पर क्या होता है, लंबवत। एक दूसरे को नहीं काटता है, एक दूसरे को नहीं काटता, इतना बात आपको समझ में आया, एक दूसरे को नहीं काटता। तो ये किसके लिए था बुआ, वैद्युत क्षेत्र रेखा। अच्छा अब आएगा द्विध्रुव। अब कौन आएगा बुआ, आपको याद है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो एक समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होता है, उसी को क्या बोलते हैं बुआ, वैद्युत द्विध्रुव। पढ़ाए थे आप लोगों को, क्या बोले थे, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग। अच्छा एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, हेलो हेलो। अच्छा इसके बाद हमारे पास था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या था बुआ हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं बुआ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो P बराबर याद आया, कोई एक चार्ज का परिमाण और गुने बीच की दूरी, कुछ याद आ रहा है, दो चार्ज का परिमाण, कोई दो चार्ज में से किसी एक का परिमाण और बीच में उसको दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यों पढ़ते हैं, तो इसका मान निकालने के लिए। ठीक है, अब सवाल है ये सदिश है कि अदिश, तो सदिश है तो इसकी दिशा होगी, दिशा किधर होगी, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से। अब तुमको समझ में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। अब इसका ऐसा यूनिट, तो पहले तो कुलम गुने मीटर, कुलम मीटर, इसको क्या बोलते हैं बुआ, डिवाई। क्या बोलते हैं बुआ, डिवाई। अच्छा कौन सा मात्रक, सॉरी बीमा, तो बीमा बोलिए क्या होगा, एटीएल। क्या होगा बुआ, एटीएल। अच्छा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक चीज देखना यहाँ पर, हेलो हेलो, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है,
हाँ, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा कुछ बातें निकालनी थी। अब क्या क्या निकालनी थी बताता हूँ। सबसे पहले, हेलो जी, जी कहिए ना। क्लास में है, थोड़ा क्लास करा रहे, लेक्चर है, वन शॉट का, वन शॉट वीडियो का लेक्चर करवा रहे हैं बीच क्लास में। अच्छा ठीक है, मैं इसको करवा लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके ठीक। तो क्या बोल रहे थे प्यारे बच्चों आपको? तो ये मैं कह रहा था कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है हुआ? आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा सबसे पहले निकालना था, यदि इसे कहाँ रखा जाए? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। एक समान कहाँ रखा जाए बुआ? वैद्युत क्षेत्र में। तो आप बताइए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो सबसे पहले आएगा कुल बल, याद आया? कुल बल। तो पहले रख के दिखाते हैं। तो याद आया, ऐसे था, और एक माइनस और एक प्लस रखे थे। तो आप बताइए इसका कुल बल क्या आया था? 0। कुल बल क्या आया था? अच्छा, इसका आया था बल आघूर्ण। बताइए बल आघूर्ण क्या आया था इसका? तो बल आघूर्ण आया था टॉर्क बराबर पीई। याद आया था? अच्छा, अगर मैं इसका महत्तम मान बोलूंगा तब? महत्तम तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा? पी। और न्यूनतम बोलूंगा तब? तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो टॉर्क बराबर क्या आएगा? 0। और इसका सदिश रूप कौन सा रूप? तो टॉर्क बराबर याद आया? पी वेक्टर। हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका आया? टॉर्क। अच्छा, इसी में था बउआ बल, सॉरी कार्य, याद आया? कार्य। तो इसके कार्य का फॉर्मूला था डेल्टा डब्ल्यू बराबर, याद आया? पीई कॉस थीटा। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं तो डब्ल्यू बराबर था माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पी कॉस थीटा। तो इसके तीन बातें। महत्तम, तो महत्तम थीटा बराबर कितना डिग्री पे था बउआ? 0 डिग्री पे, है ना? अच्छा, अब न्यूनतम, न्यूनतम थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसका सदिश रूप कौन सा रूप? तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी वेक्टर और डॉट ई वेक्टर, क्योंकि कॉस लगा हुआ है ना, कॉस से तो क्या लगेगा? डॉट। तो यहां से हम लोगों ने क्या जाना हुआ? इसका टॉर्क के बारे में। ठीक है। अब अगला इसी के अंदर वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा क्या निकालना है बुआ? क्षेत्र। सबसे पहला कौन से रेखा पर? कौन से रेखा पर? तो अक्षीय रेखा है, बताइए तो। आपको याद है ई बराबर पढ़ाए थे? के 2pr, याद है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ही था क्या? था ना? अच्छा, और अक्षीय पर तो ई बराबर, अगर मैं छोटे के लिए देखूं तो सीधे था 2p/r3। छोटे के लिए, किसके लिए था बुआ? छोटे के लिए। ठीक है, ओके आगे। अगला था प्यारे बच्चों निरक्षीय। तो निरक्षीय क्या बताइए, कितना लिखवाए थे? के पी बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो ई बराबर सीधे कितना आ गया था इसका? के छोटे के लिए r3। ठीक है। तो दोनों के लिए अगर मैं बोलूंगा छोटे के लिए इसमें, तो अगर मैं सीधे बोलूंगा ई का मान तो आर के साथ ऐसे है। और आपको याद होगा अक्षीय, अक्षीय को एक्सियल बोलते हैं और निरक्षीय के इक्वेटोरियल बोलते हैं। इस दोनों का भाग -2 आएगा। ये 2 नहीं बच जाएगा ऊपर वाला? काटेंगे तो बोलना। और ये क्या होता है? 0 डिग्री बनाता है। पी और ई कितना बनाता है बुआ? 0 डिग्री। और ये पी और ई कितना बनाता है दूसरे से? 180। याद है? उल्टा था, तीर वाला कहानी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ बुआ? वैद्युत क्षेत्र का अक्षीय और निरक्षीय। अब हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हमारे पास पांचवा टॉपिक ना, छठा होगा। छठवां टॉपिक का नाम था वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम था बुआ उसका? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या था? दिए गए जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिए गए एरिया से निकलते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग?
याद आया cos थीटा। दिए गए एरिया से, दिए गए क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग बुआ? वैद्युत फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बोलते हैं बुआ? वैद्युत फ्लक्स। आप बताइए ये अदिश है कि सदिश? एसआई मात्रक, न्यूटन पर कूलम अगुने मीटर का स्क्वायर, बीमा एम, ठीक है। अच्छा अब बताइए वैद्युत फ्लक्स द्विध्रुव के द्वारा जीरो होता है, पता है ना, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है। अच्छा तो वैद्युत फ्लक्स की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अच्छा अगर कोई चाहेगा तो इसका सदिश रूप भी लिख सकता है, ई डॉट ए, कॉस हटेगा तो, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों फिर आता है क्या होगा, गाउस का, तो ये कैमा टॉपिक हो जाएगा बुआ 7वां, याद आया। और गाउस का नियम एक ही बात कहता है, दिए गए फ्लक्स में चार्ज जो क्लोज सतह के अंदर होगा वो डिवाइडेड होगा किसके साथ बुआ? एप्सिलॉन नॉट के साथ। यही था कि नहीं गाउस का नियम? अच्छा गाउस के नियम का खाली अनुप्रयोग था, गाउस के नियम का क्या था बुआ? अनुप्रयोग। तो सबसे पहला अनुप्रयोग बिंदु आवेश के द्वारा, पहले तो इसको प्रूफ किए थे हम लोग। तो बिंदु आवेश के द्वारा ई का मान कितना आया था? के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। फिर आया तार के द्वारा, याद आया, बेलन लंबा तार, तो उसके द्वारा हमने ई बराबर क्या निकाला? के, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बट्टे आर, याद आया। तार के बाद फिर चादर, तो याद है ई बराबर निकाला था सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। प्लेट ई बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या आया था? गोला के 3 भाग था, एक बाहर, तो बाहर में ई बराबर क्या आया था? के क्यू बट्टे आर का स्क्वायर। अच्छा सतह के क्यू बट्टा आर का स्क्वायर, और एक था अंदर, तो ई बराबर क्या था? 0। और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो गया था बुआ? डन, ठीक है। तो इतना कहानी हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है ना, इस पूरे में अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था, तब से लेकर अभी तक, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इतना था। यही हमारा पहला चैप्टर है। हमारा काम था कि एक बार मैं आपको पूरी जानकारी एक बार ढंग से दे दूं ताकि आप लोगों के लिए सुविधा हो जाए वन शॉट बनाना, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका वन शॉट हो जाएगा। इससे आप समझ गए कि हमको इतने टॉपिक बोर्ड एग्जाम में के लिए हमको धरना है। क्या इतनी बातें आप लोग याद करके नहीं घूम सकते फर्स्ट वाले में? अगर आप 4-5 दिन ढंग से पढ़िएगा तो पूरे चैप्टर आपके क्या रहेगा, मुट्ठी में रहेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। क्या बोलते हैं बुआ? ताकि इतना से हम अपने चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ने तक रिवाइज मार लेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो आज मैंने शॉर्ट नोट पढ़ाया, और आपको बनाना चाहिए प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट, क्योंकि शॉर्ट नोट से कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ इसे जगह आप खाली परिभाषा ना ठूसना है, परिभाषा ठूस लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस सब नोट कर लीजिएगा इसको ढंग से। अभी तो नोट नहीं होगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, तो वीडियो को थ्रू क्या कीजिएगा, रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के उससे क्या कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब कल क्या करेंगे, तो कल हम इसका मोस्ट वीवीआई 2 नंबरी, मोस्ट वीवीआई 5 नंबरी, इतना खाली हम लोग कल सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे इसका, ताकि हम लोग इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्या कर सके वो याद करके हटा सके, और ऑब्जेक्टिव करवा के तब हम लोग कहाँ चलेंगे वो सेकंड चैप्टर में। कि सीधे भागे सेकंड चैप्टर चालू करें क्या? नहीं, आराम से चलते हैं, ठीक है ना।